आईपीएस रंजीत कुमार एक मर्डर केस की छानबीन कर रहे होते हैं, लेकिन एक रात को उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। इसलिए केस को अरविंदन नाम के एक आईपीएस ऑफिसर को सौंपा जाता है। अरविंदन अपने काम में लग जाते हैं। अरविंदन के साथ एक मनोहर नाम का पुलिस वाला, दोनों मिलकर इस केस की बारीकी से तहकीकात करते हैं। अरविंदन एक दिन एक होटल में बैठा होता है। वहाँ एक लड़की आती है और लड़की अरविंदन को देखकर पसंद करने लगती है। वो अरविंदन के पीछे पागलों की तरह पड़ी रहती है। एक दिन अरविंदन की कार खराब हो जाती है, तब वो लड़की उसे लिफ्ट देती है। अरविंदन रंजीत कुमार को देखने जाते हैं। दूसरी तरफ वो किलर एक और मर्डर कर देते हैं। अरविंदन उस केस को भी तहकीकात करते हैं, लेकिन इस पर भी उसे कोई सबूत नहीं मिलता। एक पैर लगाने वाली पेड़ का पता चलता है और उसके बाद बहुत पूछताछ के बाद उनको एक लड़की का पता मिलता है और उसी तरह उसके बाद उन्हें एक ही जैसे दिखने वाले 11 बच्चों के बारे में पता चलता है। फिर अरविंदन अपना दिमाग लगाता है और उसको उसी पेड़ लगाने वाले में से एक पर शक होता है। फिर अरविंदन उस 3 लड़के और लड़की से पूछताछ करता है और फिर पता चलता है कि बड़ी चालाकी से लड़के के 3 भाई और लड़की की 3 बहन को उनको ही हाथों मरवाता है और दोनों का वीडियो बना लेता है। दोनों ये बात अरविंदन को बताते हैं। अरविंदन दोनों को एक साथ लाता है और फिर पता चलता है कि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े होते हैं और फिर दोनों को एक बेंजामिन नाम के आदमी पर शक होता है। अरविंदन ट्रेन स्कूल जाता है और वहाँ से मैम से मिलने के बाद उन्हें बेंजामिन की लाइफ के बारे में पता चलता है और उसके भाई ट्रेन फ्रांसिस के बारे में भी पता चलता है। और फ्रांसिस दोनों क्लास में अव्वल नंबर पर आती है, एक चेस में और दूसरा क्लास में। इसलिए दोनों से पूरी क्लास के बच्चे डरते हैं। और एक दिन फ्रांसिस को अंधेरे की बीमारी की वजह से उस बच्चों ने फ्रांसिस को एक लैब में बंद कर दिया और फ्रांसिस मारा जाता है। उसके बाद बेंजामिन को किसी ने गोद ले लिया और बेंजामिन सबको उसके भाई का बदला लेने के लिए जो भी उस लैब में 3 बच्चे शामिल थे उन्हें एक एक करके मारता है और वो उसका बदला लेता है। अरविंदन सभी बच्चों को अलग करता है, जिसमें वो भी लड़की होती है जो अरविंद को होटल में मिली थी। अरविंद उसे सेफ रखने के लिए उसे और उसकी बहन दोनों को मनोहर के घर ले जाता है और उन्हें वहाँ छोड़ता है। वहाँ रंजीत कुमार ठीक हो जाता है और अरविंदन उसे मिलने जाता है। मैडम बताती है कि बेंजामिन हर साल फ्रांसिस के लिए यूनिवर्सिटी पर फूल चढ़ाने आता है और वो उसका इंतजार कर रहा होता है। अरविंदन रात को पहले से जाकर उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वहाँ भी बेंजामिन अरविंदन को चकमा देता है। अरविंद उसके पीछे जाता है, लेकिन बेंजामिन कार लेके भाग जाता है, वो हाथ नहीं आता। फिर अरविंदन मनोहर के घर जाता है और वहाँ उन 2 लड़कियों को बांध कर रखा हुआ दिखता है और उतने में ही मनोहर अरविंदन के माथे पे वार कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। और फिर हमें लगता है कि मनोहर ही बेंजामिन होता है और वो एक लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अरविंदन को होश आता है और दूसरी लड़की दोनों उसको ढूंढने जाते हैं और एक पुरानी सी बिल्डिंग में पता करके वो मनोहर को पकड़ लेते हैं। फिर भी बड़ी चालाकी से एक लड़की को दूसरी लड़की से गोली मरवा देते हैं। फिर पता चलता है कि अरविंदन ही बेंजामिन है और अरविंदन को रंजीत कुमार पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। लेकिन ये सब बेंजामिन का प्लान होता है। वो जेल में एक बंदी को मारने आया था और वो रंजीत को पता होने से पहले उसे मार देता है और लास्ट में वो खुद ब्रेन डेड हो जाए ऐसी गोलियां खा के पानी में डूबकर मर जाता है और उसका दिल मनोहर को डोनेट कर देता है। फिर कैसे अरविंदन ने उन सबका मर्डर किया है, कैसे सभी प्लान को अंजाम दिया, वो आपको मूवी के लास्ट में देखने को मिलेगा। अगर आपको थ्रिलर मूवी पसंद है तो आपको जरूर पसंद आएगी। मजे करो।